देखो, वर्धमान और ह्रासमान में अपन इतनी कुछ चीज़ों पे पहुंचे थे, क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हमने क्या बोला था कि भैया हम कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है ये पता करेंगे, ठीक है। किधर दो नई वाली किधर, चलो। अब उदाहरण के लिए मान के चलो कि एक सवाल हमें मिलता है, एक सवाल उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं। सवाल हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब अपने को वो अंतराल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतराल ज्ञात करना है जहाँ पे कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान। तो अपने को अंतराल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे कि हमें जो एफ एक्स दे रखा है इसका सबसे पहले क्या करो, अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। मैंने क्या बोला था कल कि अगर एफ एक्स हमको दे रखा है तो आप जब एक बार अवकलन कर देते हैं, जब एफ डैश एक्स निकाल देते हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या निकलता है, प्रवणता। अब प्रवणता जीरो कहाँ होती है? प्रवणता जीरो कहाँ होती है? क्रांतिक बिंदु पर। कहाँ होती है? क्रांतिक बिंदु पर। क्रांतिक बिंदु बोले तो अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इन बिंदुओं पर क्या होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है। इन बिंदुओं पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो अब एक काम करते हैं अपन कि dy बाई डी एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कोई बोलेगा बोल रहे हो dy बाई डी एक्स लिख रहे हो एफ डैश एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स बोलो एफ डैश एक्स बोलो एक ही बात है। अब एफ डैश एक्स को आपने जीरो रखा तो 2x प्लस 2 इक्वल टू, अब 2x इक्वल टू प्लस 2 उधर गया तो x इक्वल टू -1 आएगा या नहीं आएगा? अब इसको वास्तविक संख्या रेखा पर अपने को बनाने का है। वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे बनाते हैं? पिछली बार असमीका के अंदर बनाते थे अपन, है ना। असमीका के अंदर अपन कैसे बनाते थे, देखना इधर, एक लाइन खींचो, लेफ्ट में माइनस अनंत होगा, राइट में प्लस अनंत होगा, बीच में क्या होगा, ठीक है। जीरो क्या कर रहा है, इस लाइन को आधे आधे में दोनों में बांट दिया उसने। अब ये -1 इधर आएगा कि उधर आएगा, लेफ्ट पे आएगा, तो -1 आएगा हमारा यहाँ पे। अब इस -1 ने इस वास्तविक संख्या रेखा को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक भाग तो ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। इतना समझ में आ रहा है कि एक हिस्सा तो ये है और दूसरा हिस्सा, अगर आप अंतराल देखें तो आपको अंतराल दो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अंतराल आपको दो अंतराल मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो माइनस अनंत से -1, कौन सा मिला है, और एक और अंतराल क्या मिल रहा है, -1 से लेके प्लस का अनंत। बस अपने को टेबल बना लेना है, क्योंकि अंतराल मिल गए अपने को। बस अपने को अभी ये चेक करना है कि भैया कौन वर्धमान है ना कौन ह्रासमान है ना कौन क्या है, ठीक। अंतराल परीक्षण वैल्यू
देखो, नंबर 1 अंतराल, नंबर 2 परीक्षण मान, परीक्षण मान, नंबर 3 एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रकृति। ये 4 चीजें समझनी पड़ेगी। अब अंतराल क्या क्या है? माइनस अनंत से -1, माइनस का अनंत से माइनस का, और -1 से, ये अंतराल हो गया। अब इसके अंदर अपने को परीक्षण मान लेना है। क्या कहना है? परीक्षण मान बोले तो ऐसी वैल्यू लेना है जो इन दोनों के बीच में बैठता हो। तो इन दोनों के बीच में क्या बैठेगा? -2 क्या लेगा? तो -2 पे चेक कर लेंगे। -1 और अनंत के बीच में क्या पड़ेगा? 0 सबसे बढ़िया। इतनी बात समझ में आई? ये जो परीक्षण मान होता है, ये परीक्षण मान उस अंतराल के अंदर से लिया जाता है। एक कोई सा ऐसा मान लो जिसके ऊपर अपन एफ डैश एक्स को चेक करेंगे। अब देखो, अगर मैं -2 रखता हूँ, रफ काम है भैया ना, ये क्या है? बिल्कुल रफ काम है। क्या करना है? एफ डैश एक्स को आप लिख लो, क्या है? 2x + 2। जब आप यहाँ पे -2 रखोगे तो क्या आएगा? -4। क्या आएगा? प्लस का क्या आया? हम 2 में इंटरेस्टेड, हम कई में इंटरेस्टेड है? केवल प्लस है कि माइनस है? क्या देख रहे हैं अपन? क्या है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर ऐसा लिख लो सीधे, एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? ठीक है, बस अब इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने ये नहीं बोला है कि एफ डैश एक्स का मान, आपने क्या बोला? एफ डैश एक्स का प्लस का आ रहा है कि? अच्छा, ये बात तो है कि ये माइनस आया है तो ये क्या आने वाला है? पर एक बार देख लो, एक बार फिर भी देखना। 0 रख दो। जब आप यहाँ पे 0 रखोगे, कहाँ पे? तो ये 0 हो जाएगा। और 2 प्लस का कि माइनस का? तो पॉजिटिव। अगर माइनस है तो वर्तमान के ह्रासमान, ह्रासमान, मतलब ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब हम लास्ट में आंसर बोलेंगे हमारा कि अतः दिया गया फलन f(x) = क्या? x² + 2x + 5 कौन से अंतराल में? अंतराल कौन सा? माइनस अनंत से -1, माइनस अनंत से -1 में ह्रासमान तथा अंतराल -1 से अनंत में, क्या ये फंडा समझ में आया? मैंने कल भी यही बात बोली थी आपको। देखो, f(x) बराबर एक फलन दिया रहेगा, एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है, x के कुछ मान आएंगे। जब वो मान आएंगे उनको क्या करना है? वास्तविक संख्या रेखा पे बना देना है। वास्तविक संख्या रेखा पे बनाओगे तो क्या निकलेगा? अंतराल निकलेगा। अंतराल के अंदर से एक वैल्यू पकड़ना है और एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करना है। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव तो ह्रासमान, एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो वर्धमान। यही काम मैंने किया है। इधर देखो, एफ डैश एक्स दिया है, एफ डैश एक्स ज्ञात किया, एफ डैश एक्स को 0 रखा, एक्स के कुछ मान मिले, उनको वास्तविक संख्या रेखा पे बनाना है। अंतराल मिलेंगे, अंतराल के अंदर से एक वैल्यू को पकड़ना है, उसके ऊपर एफ डैश एक्स का चिन्ह पे करना है। पॉजिटिव तो वर्धमान, नेगेटिव तो ह्रासमान। बस हर सवाल के अंदर आपको ऐसे ही करना है। कुछ के अंदर थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। एक आध सवाल और लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन था। देखो, ये बहुपद वाले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि सीधा अगर त्रिकोणमिति लूँगा तो दिक्कत आएगा।
जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला। अब सी वाला क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 2x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2 माइनस 12x प्लस। अब इस सवाल को करने के लिए अपन क्या करें? सबसे पहले एफ एक्स दे रखा है, क्या करना है, क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? 2 तिया एक्स की पावर माइनस 9 दूनी एक्स माइनस प्लस 0, लिखने की जरूरत। चलो अब एफ डैश एक्स निकल गया। अब क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 12 बराबर। क्या इस पूरी समीकरण के अंदर 6 का भाग लग सकता है? लग सकता है। अच्छा माइनस का भी लगा दो। तो अपन क्या करते हैं, -6 से भाग दे देते हैं। आप जैसे -6 से इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का और प्लस का बराबर। गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, 2 कम 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस इक्वल टू x इक्वल टू माइनस का और x इक्वल टू माइनस का। यहाँ तो कोई गड़बड़, यहाँ तो कोई परेशानी भी? ठीक है। अब जब इसके मान आ गए तो इन मान को क्या करना है? वास्तविक संख्या रेखा पर बनाना है। वास्तविक संख्या रेखा पे माइनस अनंत प्लस अनंत और बीच वाली जो चीज़ है वो 0 है। ठीक है। अब -1 कहाँ पे आएगा और -2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और ये अब अंतराल कितने हो गए? 3। कौन कौन सा? 1 2 3। तो अंतराल मिले अपने को कौन कौन से? अंतराल अपने को मिल रहे हैं माइनस का अनंत से माइनस का 2, दूसरा मिल रहा है -2 से माइनस, और एक मिल रहा है -1 से अनंत। अब ये अपने को चेक करना पड़ता है कि इनमें वैल्यू कहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? अंतराल। सबसे पहले क्या आएगा? अंतराल। उसके बाद क्या आएगा? परीक्षण मान। उसके बाद क्या आएगा? एफ डैश एक्स का चिन्ह। फिर आएगा एफ एक्स की प्रकृति। ठीक। एफ एक्स की प्रकृति। अंतराल पहला क्या है? पहला अंतराल क्या है? माइनस का अनंत से माइनस का 2, माइनस के 2 से माइनस का और माइनस का 1 से अनंत। अब परीक्षण वैल्यू को कैसे पकड़ते हैं? देखो -2 से उधर जाएंगे तो -3, तो सबसे बेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी अपने को? अब -2 और -1 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या है ही नहीं। -2 और -1 के बीच में तो पूरी संख्या कोई है ही नहीं। अच्छा जब 1 से अपन इधर आएंगे तो 1.5 तो कितना? 3/1.5 मतलब कितना? 1.5 1.5 माइनस का। अरे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5 पकड़ लो, दशमलव हटा लो, नीचे 10 लगा लो, 5 से 15, 5 दूनी तो माइनस का 3/, मतलब कहाँ चेक करेंगे अपन? माइनस का 3/। और -1 से लेके अनंत के बीच में सबसे बढ़िया 0। कुछ
कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक बार जो आएगा ना वो बार बार आएगा। यहां तक समझ में आया? फंसने करने का मामला बस यही है कि अगर पूरी संख्या बैठ गई तब तो पूरी संख्या ले लो, पूरी नहीं बैठ रही है तो फिर अपने को आधा अधूरा समझ में आना चाहिए, है ना, कि जो डेढ़ होता है, कि जो डेढ़ होता है वो 3/2 होता है, जो 2.5 होता है वो 5/2 होता है, जो 3.5 होता है वो 7/2 होता है, जो 4.5 होता है वो 9/2 होता है। ये अपने को ध्यान होना चाहिए, है ना, तभी वो समझ में आएगा कि क्या करना है। क्योंकि आप दशमलव में वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो कुछ अटपटा आंसर आएगा। ठीक है, अब f' का चिन्ह पता करना है। x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर अपन क्या चेक कर रहे हैं, f' कितना आएगा, -6x² -18x -12। जब यहाँ रखा -6, 3 रखा तो 3 क्या 9, और वो 9 प्लस का है ना, और -18 गुणित -3 और -12, तो 6 9 -54 प्लस 54 -12, कितना बचा -12, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, मैक्सिमम केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो रही है, पर देख लेते हैं एक बार। जब -3/2 रखा तो देखो f(x) क्या है, -6, x² बोले तो कितना, -3/2 का स्क्वायर, -18 गुणित 3/, वो भी -3/2 और -12। जब यहाँ रखोगे तो -6 गुणित 3 क्या 9/2 दूनी 4, माइनस प्लस 2 9 18 और 9 त्या 27 -12, 2 से जाएगा 2 त्या और 2 दूनी, तो माइनस का 9 त्या 27 बटे प्लस 27 -12। ये 27 बोले तो कितना है, ये 27/2 बोले तो कितना, 13.5, 13.5 और -12 प्लस 27। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे कितना आएगा, 25.5 माइनस का कितना आएगा, और ये कितना है 27, तो 27 बड़ा है कि ये बड़ा है, 27 बड़ा है, पॉजिटिव का बड़ा है, मतलब आंसर क्या आने वाला है, क्या आएगा उसमें तो हम इंटरेस्टेड है ही नहीं, हमें तो केवल प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तीसरा रख रहे हो 0, तो भैया 0 रखने में तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है। क्या, देखो यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, दोनों 0, बचा क्या माइनस का, और ये आएगा, बोला था ना पहले कि अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे हाशमान, उसके बाद और उसके बाद, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या आएगा, अतः दिया गया फलन f(x) -2x³ -9x² -12x + 1 अंतराल, 2 हाशमान है, एक वर्धमान है, तो वर्धमान का पहले लिख लो, -2 और -1 में वर्धमान तथा अंतराल कौन कौन सा, -अनंत से -2 और -1 से अनंत में। एक काम करते हैं, ये जो फलन थे ना दोनों, ये अपन चेक भी करते हैं कि भैया ग्राफ कैसा था, वाकई में क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा था क्या। तो
तो देखते हैं उसमें। चलो कौन कौन से क्वेश्चन थे वो? एक तो पहला वाला था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। -1,4। अंतराल क्या आया था अपना? देखो इसको उधर ही ले लेते ना। इसमें ये वाला जो पॉइंट अभी अपन ने चेक किया था तो क्या आया था? -1,4। तो x बराबर क्या था यहाँ पे? -1। अब ये कहाँ से आ रहा है? माइनस के अनंत से, क्योंकि यहाँ पे जो x अक्ष ऐसा बनेगा तो इधर x अक्ष माइनस का अनंत आएगा। देखना इधर, वहाँ बनाने के बजाय अपन इसको ये नीचे बना देते हैं, यहाँ पे x अक्ष कुछ यहाँ रहा होगा, ये माइनस का अनंत है, ये प्लस का अनंत है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1। तो जब ये अनंत से आ रहा है कहाँ तक? -1 तक। तो अनंत से -1 तक क्या था ये? आसमान। तो देखो आप -1 से माइनस के इन्फिनिटी से -1 तक क्या था ये? आसमान। और यहाँ -1 से लेके कहाँ पे जा रहा है ये? अनंत तक। अनंत इधर x पे है ना, x के इधर वैल्यू अपन देख रहे हैं अनंत पे, तो अनंत तक ये क्या है? वर्धमान। तो आ रहा है वर्धमान। जैसे इधर देखना, अगले क्वेश्चन की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी। अब उसका भी जब अपन ग्राफ उठा के लाएंगे तो देखते हैं। क्या था? -2x³ -2x³ -9x² -12x प्लस 1। अब इधर देखना, अगर इसके ऊपर ही अपन बात करें, अगर यहीं अपन समझे चीज़ों को तो बड़ा ही आसानी से समझ में आ सकता है कि अगर यहाँ पे ये x है तो x का इधर क्या है? माइनस अनंत। जब तुम यहाँ वैल्यू देख रहे हो तो x कितना बोल रहा है? -2। यहाँ कितना बोल रहा है x? -1। और जब इधर जाओगे तो वापस क्या आएगा? अनंत। तो जब आप माइनस के अनंत से -2 तक आए तो फलन कैसा था? आसमान। -2 से -1 तक कैसा था?
वर्धमान, और -1 से लेके अनंत तक कैसा है, ह्रासमान। इतना समझ में आ रहा है? चलो, इसको अगर समझें अपन तो देखो, ये था माइनस का अनंत, कहाँ पे, x की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर x पे कितना आया, -2, फिर -1, और इधर वापस अनंत। तो माइनस के अनंत से -2 तक कैसा है, ह्रासमान। तो माइनस के अनंत से -2 तक कैसा है, माइनस के 2 से -1 तक क्या है, और -1 से लेके प्लस अनंत तक क्या है, ऐसा है। अब पिक्चर समझ में आ रही होगी। या तो आप ग्राफ बना के पता करो, या फिर आप सीधे पता करो, ठीक है।